नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैब टेक पूजा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है WBC यानी वाइट ब्लड सेल लुकोसाइट। अब मैं बात करती हूँ। WBC है वो RBC की तुलना में आकार में तो थोड़ी बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं। और WBC पारदर्शी और रंगहीन होती हैं। यह हमारी बॉडी में 4000 से 11000 पाई जाती हैं। और अब मैं बात करती हूँ सामान्य संख्या में कम से कम या ज्यादा होना यह संक्रमण को प्रदर्शित करती है। और जो WBC है उसके अंदर कोई भी केंद्रक पाया जाता है। RBC में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC हमारी बॉडी की एक ऐसी सेल है जिसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता और बाकी सारी सेल में केंद्रक पाया जाता है। और WBC के कार्य क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो WBC है वो हमारी को बॉडी में सूक्ष्म जीवाणुओं तथा बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करती है और भक्षण करती है। इनको खा करके हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ दी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल है। इसका ये दो पार्ट में विभाजित होती है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेनुलोसाइट जिसमें यानी कोशिका दरों में कण या दाने पाए जाते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनके केंद्रक में 2 या 2 से अधिक खंड भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। और यह अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में कोशिका माइलोब्लास्ट में बना होता है। इसका जीवन काल है वो 21 दिन का होता है। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। जो न्यूट्रोफिल है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रेनुलोसाइट का 60 से 70% बनाती है। और जो बेसोफिल है वो 0.5 से 1% बनाती है। और जो इओसिनोफिल है वो 2 से 4% बनाती है। और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जिसके दरों में यानी जो दाने वगैरह नहीं पाए जाते हैं तो उसे एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। एग्रेनुलोसाइट के भी 2 पार्ट हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो एग्रेनुलोसाइट का 20 से 25% बनाता है और जो मोनोसाइट है वो एग्रेनुलोसाइट का 3 से 8% बनाता है। अब मैं आपको बताऊंगी WBC काउंटिंग। तो WBC काउंटिंग में हम सबसे पहले लेते हैं WBC पिपेट। WBC पिपेट व्हाइट ब्लड व्हाइट ब्लड का यानी जो ऊपर का जो ब्लड टाइप होता है वो उसका कलर होता है वो व्हाइट होता है। और रबर ट्यूब और पिपेट का बटन जिसपे 0.5 चिन्ह और टॉप मार्क पर 11 तक चिन्ह बना होता है। और WBC डायल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, उसमें 4% एसिटिक एसिड लेते हैं और 2 ड्रॉप जेनेसियन वोल्ट। अगला हम लेंगे नंबर चैम्बर काउंटिंग और कवर स्लिप। नंबर काउंटिंग चैम्बर में 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म में मार्किंग की होती है और दोनों में ही काउंटिंग कर सकते हैं। कवर स्लिप रखने पर बीच में 0.7 mm गहरी जगह भी होती है। और EDT और होलो ब्लड लेते हैं और एक माइक्रोस्कोप लेते हैं। माइक्रोस्कोपिंग एग्जामिनेशन के द्वारा हमें WBC काउंटिंग करते हैं। अब एक लेते हैं टिश्यू पेपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि WBC पिपेट में 0.5 मार्किंग तक सावधानी से ब्लड लेते हैं और पिपेट की जो बाहरी सतह पर एक्स्ट्रा ब्लड लग जाता है उसको टिश्यू पेपर की सहायता से क्लीन कर देते हैं। और WBC डायल्यूटिंग फ्लूइड को पिपेट में 11 मार्किंग सतह पर भरते हैं और पिपेट घुमाकर सॉल्यूशन मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट तक उसको रख देते हैं। और अब नंबर काउंटिंग चैम्बर और कवर स्लिप को अच्छी तरह से साफ करके सूखा लेते हैं। और कवर स्लिप और नंबर काउंटिंग चैम्बर में इस प्रकार से रखते हैं कि नंबर चैम्बर में ये अंकित चतुर्भुज इससे ढक जाए यानी इससे पूरा कवर हो जाए।
जब WBC पिपेट 45 डिग्री के एंगल पर चैम्बर और कोल्ड स्लिप के बीच रखकर डाइल्यूशन को नंबर में लोड कर देते हैं। यानी जो नंबर चैम्बर है और उसके ऊपर जो कोल्ड स्लिप है उसके बीच में जो 45 डिग्री का कोण पर रखकर हम उसको जो डाइल्यूशन है उसको भर देते हैं और 5 मिनट के लिए उसको सेल सेट होने के लिए उसको स्थायी रूप से रख देते हैं। और उसके बाद एक माइक्रोस्कोप या हम 10x पर उसको सेट करके WBC काउंटिंग करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ WBC जो काउंटिंग है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले वह हमें 4 बड़े चतुर्भुज लेंगे और उनका क्षेत्रफल 1 स्क्वायर mm लेंगे। डिप्थ यानी चैम्बर की जो डिप्थ है वो 0.9 mm लेंगे और चैम्बर के 4 चतुर्भुजों का आयतन होगा वो होगा 0.4 क्यूबिक mm। और नंबर ऑफ दी सेल काउंटिंग यानी जो WBC की जो काउंटिंग करेंगे उसको हम n नाम देंगे। और 0.4 क्यूबिक mm में सेल की संख्या है वो n सेल हो जाएगी और 1 क्यूबिक mm में n यानी सेल की संख्या n है उसका मल्टीप्लाई डाइल्यूशन कर देंगे यानी जो अपना डाइल्यूशन होगा वो 50 होगा। इस प्रकार से हमें ये WBC की काउंटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें आसानी से WBC काउंटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना।